तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो भाई अब हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लखनऊ। हमने सुबह चेकआउट करके होटल से बाहर निकल गए थे, थोड़ा घूमा रूमी गेट और थोड़ा इधर उधर। और ये देखो, एक मिनट, ठीक है जी। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हमने पकड़ लिया है। अब ये पकड़ने के बाद अब हम सीधा पहुंचेंगे कहाँ, बक्सर, मतलब गाजीपुर तक जाएगा ये। गाजीपुर क्रॉस करने के बाद फिर हम बिहार एंटर हो जाएंगे, मतलब थोड़ी देर, थोड़े से दूर, फिर मतलब वही बिहार बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम बक्सर में घुसने के बाद फिर हमें सीधा पटना। तो अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं। तो एक हमारे मित्र है जो कि यही हाईवे कंपनी में, हाईवे के हाईवे तो बहुत अच्छा है। जब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हाईवे क्या, मतलब वाकई में। और 120 की स्पीड है इसके ऊपर, मतलब लखनऊ, आगरा लखनऊ पे भी 120 थी और इस पे भी 120 है। पर उस पे थोड़ा सा लगा क्या, रोड को और मतलब तरमीम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इस रोड को देखते सर्च करते, मतलब सर्च ही करना हो गया हमारा। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसा रोड है। अभी तक तो 4-5 किलोमीटर का रास्ता जो चला, काफ़ी अच्छा रोड है। और आगे देखते हैं। ये देखो, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर। तो इससे पकड़ के हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को सीधा वहाँ पर पहुँचेंगे। और लखनऊ से बहुत सिंपल रास्ता है। लखनऊ से सिंपल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे डाल दो, ठीक है, और वो सीधा आपको इस वाले रास्ते पे लेकर जाएगा। बहुत अच्छा रोड है वाकई में। हिंदुस्तान में तरक्की तो हो रही है सड़कों की। और आगे देखते हैं। तो भाई ये टोल गेट आ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो इससे हम बात करते हैं। तो भाई इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी, जो कि वो है ये, जैसे अब 37 किलोमीटर हो गया हमें चलते चलते। तो 37 के बाद आ रहा है यहाँ पर 37.7, 37.8, मतलब वही 100 मीटर का गैप दे के इन्होंने लिख रखा है। और फिर मतलब ये आ गया 38 किलोमीटर, ठीक है जी, 38 किलोमीटर आ गया। अब 38 किलोमीटर के बाद अब आ जाएगा 38.1, 38.2। तो इस हिसाब से ये सही है कि इससे मतलब कोई अगर दिक्कत भी होती है तो बंदा कैप्चर जल्दी हो जाए, मतलब हो सकता है। मतलब बता देंगे भाई 38 किलोमीटर और 300 मीटर के पास हम खड़े हुए हैं। अब जैसे लखनऊ एक्सप्रेस पे ये नहीं है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे नहीं है। वहाँ पर क्या है, 38 के बाद फिर उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500। उसमें बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि बता नहीं पाएगा कि भाई कितने किलोमीटर के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं। तो ये यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो इन्होंने छोटे छोटे नंबर प्लेट यहाँ पर लगा रखी है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी अगर थोड़ा सा अगर तरक्की कर लें, तरक्की का मतलब तब्दील कर दे तो अच्छा रहेगा। तो भाई अब पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हम मतलब आजमगढ़ पहुँचने वाले हैं। आजमगढ़ यहाँ से कुछ ही मतलब 40 किलोमीटर दूर है। मतलब पटना का ये बोर्ड आ गया। पटना का बोर्ड हमने यहाँ से देखा तकरीबन 298 किलोमीटर से, मतलब वही राउंड फिगर 300 किलोमीटर दूर दिखा रहा पटना यहाँ से। तो फिलहाल ये है कि हम पहुँच जाएंगे आज पटना। तो भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हम आ गए थे। तो हमें रास्ते में ये वॉशरूम करने के लिए और एक छोटी सी कैंटीन है उन्होंने खोल रखी है यहाँ पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कम से कम 200 किलोमीटर के बाद है ये, है तो और भी बीच में, पर हम यहाँ पर रुके। सही है खाना पीना यहाँ का। खाना क्या मतलब, पराठा अच्छा था, चाय भी अच्छी है। तो अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जा रहे हो तो यहाँ पर रुक सकते हैं। तो भाई ये आ गए हम बक्सर, बलिया, गाजीपुर। तो बक्सर जो है यूपी और बिहार का बॉर्डर है, जो कि बिहार के अंदर आता है। और अभी हम चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। और भाई हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है
अब हम आ गए बक्सर के लिए एंटर करने वाले। तो कुछ हिस्सा ऐसा है गाजीपुर का जो एक्सप्रेसवे के बाद सिंगल रोड है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बक्सर में जाएंगे ना हम, तो ऐसे रोड से ही एंटर करना पड़ रहा हमें, सिंगल रोड है। चलो इतनी देर से मतलब एक्सप्रेसवे ही पकड़ते हुए आ रहे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब बिहार में एंटर हो गए जो कि सिंगल रोड में, मतलब बिहार में एंटर नहीं हुआ, अभी यूपी में ही है अभी। तो ये सिंगल रोड है, ऐसे ही हम फिर एंटर हो जाएंगे बिहार के अंदर। तो भाई ये आ गया पटना, बलिया, जगदीशपुर। तो पटना के लिए हमें यहाँ से राइट होना है। तो तकरीबन अब हम यूपी छोड़ देंगे भाइयों। अब ये पता नहीं यार कैसे यू टर्न है। यू टर्न है, यू टर्न लेके जाना है। अब हम गंगा पार करेंगे। ठीक है भाई, ये गंगा नदी, ये देखो भाई लिख रखा है ना, देखो ये देखो गंगा नदी। अभी हम गंगा नदी के ऊपर से जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा भाई, ये देखो गंगा नदी। भाई साहब इतनी मतलब काफ़ी साफ़ सुथरी कर रखी है यार, यह हो ही भी है। XYZ से जैसे भी है मतलब बहुत अच्छी लग रही है, और सूरज भी ढलता हुआ है। गाड़ी भी चलाने पड़ रही है भाई मेरे को, और तुम्हें वीडियो भी बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं जब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा तुम्हें दिखाऊंगा कहाँ से। तो ये देखो, और अब हम बिहार एंटर हो गए। सॉरी, एक चेक पोस्ट था। ये देखो पहले तो पटना, छपरा, बक्सर। तो पटना के लिए हमें लेफ्ट लेना। तो ऊपर चेक पोस्ट लगा हुआ था फ्लाईओवर के ऊपर ही। तो उसने हमारी गाड़ी टेम्पो के पीछे देखी, उसने बोला कि आ जाओ आ जाओ, आगे निकाल के हमारी गाड़ी पर नज़र मारी और कह दिया जाइए जाए, ऐसा बोला उसने। तो हम ये सुन के बहुत ही खुश हो गए, और फिर हमने अपनी गाड़ी निकाल ली। अब हम आ गए यहाँ पर। अब देखते भाई रोड की क्या कंडीशन है। गोल चक्कर को गोलंबर बोलते हैं। ये रहा एड्रेस, गोलंबर बक्सर, ठीक है भाई। कोर्ट लॉन्च, रेस्टोरेंट, कैफे 24/7 है, जस्ट यहीं पर ही है ये लिखा आई लव बक्सर, आई लव बक्सर। तो भाई अब हम बक्सर, मतलब बक्सर में ही है बिहार में, और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम कर रहे हैं हमारा। चलो ठीक है। अब हमने जो है अपना एनुअल पास बनाया है इसमें, मतलब थोड़ा टाइम लग गया मेरे को एनुअल पास बनाने के लिए, क्योंकि ऐप नहीं चल रही थी। तो मेरे इसके अंदर 200 है, 200 पास, मतलब 200 टोल में पार कर सकता हूँ। अब देखता हूँ मैं इस पे मेरा कटेगा तो टोल मेरा कितने बचते हैं। बैलेंस मेरा है 28 मतलब 2833 रुपये फास्टैग के अंदर है, और 200 वाला मैंने रिचार्ज कर लिया है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा टोल जो कटेगा उसमें मेरे पैसे कटेंगे, या मतलब ये 200 टोल में से एक टोल कट जाएगा, 199 बचेगी। देखते भाई, अभी तो टाइम लग रहा है इसमें। बिहार तलक पटना, बिहार में तो घुस गए। अब पटना के लिए हमने हाईवे पकड़ लिया, क्योंकि अभी एक बंदे से मैंने पता करा था, वो कह रहा था 120 किलोमीटर तक आपको इस हाईवे को छोड़ना नहीं है, सीधा सीधा। तो अगर वो सीधा सीधा बोल रहा था तो इसका मतलब हाईवे भी अच्छा बना हुआ होगा। तो भाई ये एक को टोल आ गया है, नेशनल हाईवे का ही है।
ठीक है भाई, अब ये टोल कटवा के जो कि पटना चला जाएगा फिर। देखा भाई, मैनुअल काम कर रहे हैं ये तो, पता नहीं टोल भी है या पैसे ऐसे ही काट रहे हैं। तो भाई कम से कम मेरे को हो गए 10 किलोमीटर चलते चलते। रोड मतलब बहुत ही मतलब बन रहा है, ये कह सकते हैं। बुरा हाल तो है ही, पर बन भी रहा है, काम चल रहा है दबा के। कोई CGI गेल इंडियन लिमिटेड कंपनी है, वो बना रही है, जैसे कि इस पे लिखा है। तो रोड मतलब काफ़ी अभी दिखा रहा है, पटना 40 किलोमीटर दूर। तो 40 किलोमीटर तक ऐसी ही रोड रहा तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। हालत नहीं मतलब एक वो हो जाएगा, टाइम ओवर, थक जाएगा बंदा गड्ढे मुंडे में। पर जिस हिसाब से काम चल रहा है हो सकता है 2 साल में कंप्लीट कर दें। तो भाई ये पटना तक का ना कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है रोड का। ये देख रहा हूँ पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, काफ़ी दूर से बनता हुआ आ रहा है। पिलर खड़े हो रहे हैं अभी तो बहुत सारे, और कहीं कहीं मतलब ऊपर फ्लाईओवर भी डाल दिया है। तो ऐसे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो और उनके ऊपर भी फ्लाईओवर डाल देंगे, छत डाल देंगे, छत। तो फ्लाईओवर मतलब ये काफ़ी लंबा चलता हुआ आ रहा है, और काफ़ी दूर से, और नीचे से भी मतलब ये चौड़ीकरण कर रहे हैं, मतलब रास्ते को चौड़ा भी कर रहे हैं और ऊपर फ्लाईओवर भी बना रहे हैं। तो यह आने वाले टाइम में पटना जो है मतलब बंदा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आज ये देखो दानापुर रेलवे स्टेशन है। तो भाई ये देखो दानापुर रेलवे स्टेशन, मतलब मेन रोड से ही बंदे आ जा सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कोई बंदा अगर आया इनका तो यहीं पर ही गाड़ी खड़ी करी, यहीं से उठा लिया। ये सही है यार। ये देखो आगे भी ऐसे ही, और ये देखो वो पटना का ब्रिज बनता। तो भाई हम ये पटना में आ ही गए हैं, बस थोड़ा बहुत ही कुछ बचा है, जो कि मतलब होगा मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर के करीब। काफ़ी काम वाम चल रहा है भाई यहाँ पर। यहाँ पर देखो अब क्या होता है सिटी के अंदर। रोड पे तो दिख गया जो भी काम वाम चल रहा था। भाई ये देखो पटना में फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर बंदे कहते हैं ना, रोड नहीं है भाई साहब। पूरा दिल्ली जैसा शहर लग रहा है मेरे को तो। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, फ्लाईओवर देखो, रंग बिरंगा, भारत सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल भी है बताओ। तो भाई हम पटना में आए, ये है विकास भवन, ठीक है। और देखो भाई ये भी कोई सरकारी बिल्डिंग है पटना। तो भाई हम पटना पहुंच गए हैं। पटना में हमारा होटल ये है, काफ़ी अच्छा होटल है और सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, बस सेफ्टी पहले